नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान अथवा चरण। अगर आपको स्टाफिंग का कार्य करना है तो स्टाफिंग के लिए क्या स्टेप्स उठानी होगी, कैसे स्टाफिंग करेंगे हम, क्या प्रोसेस होती है स्टाफीकरण की, नियुक्तिकरण कैसे किया जाता है। तो नियुक्तिकरण की पहली क्रिया, फर्स्ट स्टेप, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके इस संगठन में आपको कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, कितने मैन पावर आपको चाहिए, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज की आपको आवश्यकता है। इस बात का सबसे पहले आपको एस्टिमेट लगाना होगा, अनुमान लगाना होगा। जब हमें इस बात का अनुमान लग जाएगा कि हमें इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो फिर उसके अनुसार हम कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे। तो पहली स्टेप यह अनुमान लगाना कि कितने कर्मचारी की हमें आवश्यकता है। अब आपने एस्टिमेट लगा लिया या अनुमान लगा लिया कि आपको कितने कर्मचारियों की भर्ती करना है, उसके पश्चात कर्मचारियों की भर्ती। भर्ती का मतलब इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन देने के लिए प्रेरित करना। भर्ती का मतलब नियुक्त करना नहीं होता। भर्ती में कितने भी लोग आवेदन दे सकते हैं। आपने एक सूचना जारी की कि यहां पर इस पद के लिए इतने व्यक्तियों की जरूरत है, तो लोग क्या करेंगे, भर्ती के लिए आवेदन देंगे। तो जब आपने अनुमान लगाया कि आपको इतने मैन पावर चाहिए, इतने व्यक्ति चाहिए, तो उसके बाद आप कर्मचारियों की भर्ती निकालेंगे, कितने कर्मचारियों की आपको आवश्यकता है। तो भर्ती का मतलब वो प्रक्रिया, उन लोगों तक पहुंचाना वो संदेश कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उस रोजगार के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। तो भर्ती में कितने भी लोग आवेदन दे सकते हैं। आपको 100 व्यक्तियों की जरूरत है और आवेदन के लिए 1000 व्यक्ति आ सकते हैं, तो वो प्रक्रिया भर्ती कहलाती है, रिक्रूटमेंट कहलाती है। भर्ती के बाद फिर चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। भर्ती में तो आपने एक आवेदन, एक विज्ञापन दे दिया कि हमारे यहाँ 50 कर्मचारियों की आवश्यकता है। अब उसके लिए लोग आवेदन करेंगे और आवेदन आपको 500 के 1000 भी आ सकते हैं। तो आवेदन जब आते हैं वो कहलाती है भर्ती प्रक्रिया। इसमें केवल हम आवेदन स्वीकार करते हैं और उन आवेदन में से हम सिलेक्ट करते हैं कि किस व्यक्ति को हमें योग्यता के लिए बुलाना है। तो भर्ती के अंतर्गत जो आवेदन आते हैं उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन करना, ये चयन कहलाता है। 500 उम्मीदवार को आप बुला रहे हैं, उसमें से 50 का सिलेक्शन करना है, वो टफ सिलेक्शन होगा। तो इसलिए भर्ती के बाद चयन करना और चयन करने के बाद कार्य पर लगाना, सिलेक्ट में निगेटिव प्रोसेस होती है। सिलेक्शन में मना किया जाता है कर्मचारी को कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, या उसे नियुक्त किया जाता है इंटरव्यू लेने के पश्चात, सारी प्रक्रिया करने के पश्चात। तो भर्ती के बाद चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। चयन के बाद सिलेक्शन जब हो जाता है तो फिर उन्हें काम पर लगा दिया जाता है, प्लेसमेंट जॉब पे लगा दिया जाता है, और जॉब पे अपॉइंट हो जाने के पश्चात फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कितना भी अनुभवी व्यक्ति हो, जब नई संस्थान में आता है तो वो नया ही होता है, उसके लिए हर इन्वायरमेंट, हर काम, इसलिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे स्टाफिंग के। पहले अनुमान लगाना कि कितने कर्मचारियों की जरूरत है, फिर भर्ती के लिए विज्ञापन देना, उन लोगों के तक मैसेज पहुंचाना कि वो हमारे यहाँ भर्ती के लिए अगर इच्छुक हैं, ये रोजगार के लिए, तो आवेदन दें। फिर उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद उनको अपॉइंट कर देते हैं। जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो फिर उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षण, ये नियुक्तिकरण के वो स्टेप्स है जिसके अंतर्गत स्टाफिंग कार्य किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध के लिए एक भाग के रूप में नियुक्तिकरण की प्रकृति, मतलब मानव संसाधन की नियुक्तिकरण की क्या
प्रकृति। पहला नियुक्तिकरण, मतलब स्टाफिंग करना, योग्य पद के लिए उम्मीदवार को नियुक्ति करना, ये नियुक्तिकरण होता है। और कर्मचारियों का अभिलेख रखना। इस नियुक्तिकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला तो नियुक्तिकरण, दूसरा कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना, पर्सनल रिकॉर्ड रखना, हर दिन का, हर समय का पूरा रिकॉर्ड रखना, कौन कितना काम कर रहा है, कितने समय कर रहा है, ये सब जानकारी देना। उसके आधार पर उसके आगे की जो है प्रोग्रेस निर्भर करती है। नीतियों का निर्माण करना, फॉर्मुलेट पॉलिसीज बनाना कि हम किस पॉलिसी के बेस पर किन सामान्य नियमों के अंतर्गत काम करना है, उसको नीति निर्माण होते हैं। नीतियां और सामान्य नियम बनाए जाते हैं जो सभी कर्मचारियों को पालन करना होता है। कर्मचारी अनुसंधान करना, अंडरटेकिंग पर्सनल रिसर्च, हर कर्मचारी की व्यक्तिगत पूरी योग्यता को बारीकी से देखना, क्या योग्यता है, कितनी कैपेसिटी उसके अंदर, कितना काम कर सकता है, संस्था के लिए कितना वो योगदान दे सकता है, इन सब का रिसर्च करना पड़ता है। और विशेषज्ञ सेवाएं, एक्सपर्ट के द्वारा सेवाएं भी दी जाती है कभी कभी, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक्सपर्ट, किसी फील्ड के एक्सपर्ट को आप बुला करके उनसे सेवाएं ले सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। उनके अनुभव के आधार पर हम हमारी संस्था के संगठन को चला सकते हैं, नीति बना सकते हैं। और मधुर संबंधों की स्थापना करना, क्योंकि काम करने वाले सजीव व्यक्ति है, अतः उन्हें मानसिक रूप से संतुष्ट रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मधुर संबंधों की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। सभी कर्मचारी आपस में मिलजुल कर काम करें, कर्मचारी और मालिक इनके बीच में किसी प्रकार की वैमनस्यता ना हो, मतभेद ना हो। जब सबके व्यवहार अच्छे होते हैं, कोऑपरेशन होता है, तो संस्था में किसी भी प्रकार की हड़ताल, तालाबंदी नहीं होती है। और विश्वसनीयता के आधार पर जो भी हम कार्य सौंपते हैं, कर्मचारी अच्छे से मन लगा करके कार्य करते हैं।